Hello students, in today's video I am going to continue human digestive system. Human digestive system have various organ for digestion of food. First is mouth, second is esophagus or food pipe, third is stomach, fourth is small intestine and then large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड एनस के थ्रू क्या होती है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्गन दैट इज माउथ एंड ईसोफेगस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. फूड के थ्रू हमने क्या किया, माउथ के थ्रू हमने क्या किया, फूड को इनटेक किया एंड जब वो फूड ईसोफेगस में आता है तो इसकी वॉल पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है जिससे फूड पुश हो जाता है स्टमक की तरफ. ओके, अब इस स्टमक में क्या होता है उसको देखते हैं. यू कैन सी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड ऑफ मसल. ये मसल का बना होता है एंड फूड को ईसोफेगस से स्टमक तक आने में केवल 6 सेकेंड ही लगते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा स्टमक ने फूड कहाँ से रिसीव किया, फूड पाइप से रिसीव किया एंड रिसीव करने के बाद ये ओपन कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के एक एंड पे ओपन होता है. ठीक है, अब हमारा फूड स्टमक में आ चुका है. स्टमक में 3 सेक्रीशंस सेक्रीट होती हैं. फर्स्ट इज म्यूकस, second is hydrochloric acid and third is digestive juices. अब इन secretion का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले हम म्यूकस के बारे में देखते हैं. म्यूकस इज लिक्विड टाइप सब्सटेंस. ओके, तो ये जो लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है ये क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, क्या बोलोगे, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. सेकेंड, डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस का क्या फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेस्टिव जूसेस में एक एंजाइम सेक्रेट होता है जिसको पेप्सिन बोलते हैं. वो क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है, फूड के प्रोटीन को ब्रेक करता है into simpler substance. and acid का क्या फंक्शन होता है, acid kills germs. वो क्या करता है, जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, फूड के साथ कुछ बैक्टीरियाज हमारी स्टमक में एंटर हो जाते हैं, उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है एंड साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक. स्टमक में एसिड सेक्रीट होने की वजह से स्टमक का मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है एंड इसी एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन की ब्रेकडाउन पॉसिबल हो पाती है. स्टमक के बाद फूड इस यू शेप लाइक स्ट्रक्चर में एंटर होता है जिसको हम ड्यूोडेनम बोलते हैं. ओके, स्टमक के दूसरे एंड से कहाँ, ये जो एरिया है जो यू शेप की है इसको क्या बोलते हैं, ड्यूोडेनम बोलते हैं. स्टमक में फूड 2 आवर तक रहने के बाद वो मूव करती है ड्यूोडेनम की तरफ. अब हम देखेंगे इस ड्यूोडेनम का फंक्शन क्या होता है, इस ड्यूोडेनम में होता क्या है. हमने अभी देखा इट इज़ यू शेप्ड ट्यूब बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. इस यू शेप ट्यूब का एक एंड स्टमक से जॉइन होता है एंड दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जॉइन होता है. अगर फूड सुटेबल नहीं है, जैसे हमने कुछ ऐसा फूड खाया जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो ये वोमिटिंग के फॉर्म में क्या होता है, हमारे माउथ से बाहर चला आता है. क्लियर है. ड्यूोडेनम में फूड बाइल के साथ मिक्स होता है. अब ये बाइल क्या है, बाइल एक्चुअली एक जूस है जिसको लिवर सेक्रीट करता है. आप यहाँ देखो, ये जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज लिवर. लिवर बाइल जूस को सेक्रीट करता है एंड ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाकर के डिपॉजिट होता है.
ठीक है। तो जैसे ही फूड ड्यूोडेनम में आया तो ड्यूोडेनम में क्या होता है, उस फूड के साथ बाइल जूस मिक्स होते हैं। अब ये बाइल जूस मिक्स होने से क्या होते हैं, बाइल जूस फूड के फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हम जब फूड लेते हैं तो उस फूड में फैट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, बाइल करते हैं। फर्स्टली वो बाइल क्या करते हैं, उस फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट और फैटी एसिड्स, ठीक है। अभी तक हमारा जो ड्यूोडेनम का मीडियम है वो एसिडिक है, क्योंकि फूड स्टमक से होकर के आ रहा है और स्टमक का मीडियम क्या था, एसिडिक था, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर की मिक्सिंग के बाद पैनक्रियाटिक जूसेस सेक्रीट होती हैं, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल जूस जो है वो क्या करता है, इस मीडियम को मीन्स फूड के मीडियम को बेसिक बनाता है। स्टमक में कैसा मीडियम था, एसिडिक था, बट जैसे ही स्टमक से ड्यूोडेनम में आया तो ड्यूोडेनम में बाइल जूस मिक्स हो गई एंड साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस भी मिक्स हो गई। देखिए आप इस डायग्राम में ये जो ड्यूोडेनम है यहाँ पे इस बाइल जूस की भी सेक्रीशन मिक्स होगी और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पैनक्रियास कहते हैं उसकी भी सेक्रीशन यहाँ पे मिक्स होगी। तो ये क्या करेंगे, यहाँ वाले फूड की मीडियम को बेसिक बनाएंगे, ठीक है। नाउ द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एंड सिंपल शुगर को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। एंड हमारा फैट किस में ब्रेक हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं एज अ फूड उसकी डाइजेशन होती है एंड डाइजेस्ट होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सिंपल शुगर है। फैट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड बनाता है, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल भी बनाता है एंड प्रोटीन डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड बनाते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।